राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी लड्डू गोपाल के घर में आगमन की एक भावपूर्ण कथा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कहते हैं भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तप और धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन का प्रेम और श्रद्धा, भक्ति ही भगवान को भक्त के घर खींच लाती है। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने घर स्वयं लड्डू गोपाल पधारे और उस भक्त का जीवन ही बदल गया। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह उठकर भगवान का नाम जपता, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके घर पर भी लड्डू गोपाल विराजमान हो, लेकिन गरीब होने के कारण वह सुंदर मूर्ति नहीं खरीद पाता था। फिर भी वह रोज भगवान से कहता, हे कान्हा, मेरे घर में भले ही धन ना हो, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम है। एक दिन जन्माष्टमी का उत्सव था। मोहन के पास में मंदिर में दर्शन करने गया था। मंदिर में सुंदर श्रृंगार किए हुए लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, एक बार मेरे घर भी आ जाइए, मैं आपको प्रेम से रखूंगा। दर्शन करके वह वापस लौट आया, लेकिन उसे उस रात नींद नहीं आई। उसका मन बार बार भगवान के चरणों में लगा रहा। रात के समय मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर बालक पीले वस्त्र पहन के उसके सामने खड़ा है। उसके सिर पर मोर मुकुट है और हाथ में माखन है। बालक मुस्कुरा कर बोला, मोहन, तुम मुझे इतने प्रेम से बुलाते हो, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? मोहन आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे घर आएंगे? बालक हंसकर बोला, कल सुबह तुम्हें मेरा संकेत मिलेगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। सुबह होते ही मोहन की आंख खुली। वह सपने को याद करके भाव विभोर हो गया। उसी समय गांव में एक संत महात्मा आए। उनके हाथ में एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। संत ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, रात को मुझे आदेश मिला कि इस बाल गोपाल को तुम्हारे घर पहुंचाऊं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया यही कि यह वही संकेत है जिसका वचन भगवान ने सपने में आकर दिया था। मोहन ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित किया। घर छोटा था, लेकिन प्रेम और श्रद्धा बहुत बड़ी थी। उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, छोटा सा सिंहासन बनाया, रोज सुबह स्नान करवाता, नए वस्त्र पहनाता और प्रेम से भोग लगाता। कभी मिश्री तो कभी माखन तो कभी दूध। वह हर समय यही सोचता कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल को कोई कमी ना रह जाए। कुछ दिनों बाद घर में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। पहले जहाँ हमेशा चिंता रहती थी, अब वहाँ शांति ही शांति रहने लगी। मोहन के काम में बरकत होने लगी। बीमार रहने वाली उसकी माँ भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। पूरा परिवार आनंद से भर गया। गांव वाले आश्चर्य करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मोहन मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा कि यह सब मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा है।
एक दिन मोहन बहुत उदास था। उसके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में केवल थोड़ा सा गुड़ बचा था। उसने वही गुड़ भगवान के सामने रख दिया और बोला, प्रभु, आज मेरे पास बस इतना ही है। उसने उस रात का चमत्कार हुआ। अगले दिन उसके पुराने मित्र ने उसे काम का बड़ा अवसर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मोहन समझ गया कि भगवान को वस्तुओं का नहीं, भाव की भूख होती है। समय बीतता गया। मोहन की भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन उसने देखा कि भोग की थाली में एक रखा लड्डू आधा टूटा हुआ है। घर में कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उसे अनुभव हुआ कि उसके लड्डू गोपाल सच में उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। अब दूर दूर से लोग मोहन के घर आने लगे। सभी कहते, यह घर मंदिर जैसा लगता है। वहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती थी। मोहन सभी को एक ही बात कहता, भगवान को अपने घर बुलाना है तो उन्हें पहले अपने हृदय में स्थान दीजिए। प्रिय भक्तों, भगवान लड्डू गोपाल को केवल सोने चांदी के महलों में नहीं आते हैं। वह उस घर में आते हैं जहाँ श्रद्धा, प्रेम, सेवा और विश्वास होता है। यदि हृदय सच्चा हो और भगवान सवे भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। और हमेशा याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ श्री कृष्ण है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कृपा हमेशा अवश्य बरसती ही बरसती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी को।